तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे रैबिट्स, मेरे खरगोशों, मेरे प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों। तुम ही से जिंदगी है, तुम ही से जीवन में खुशी है, तुम ही से जीवन में बहार है बच्चों। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खूब खाओ पियो, मम्मी पापा से खूब खाओ के पीने की चीजें मांगो, मम्मी से खूब बनवाओ, खूब भी काट करो। आपको जीवन में मजा आएगा। जीवन में प्यार के अलावा और कुछ है भी नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बहुत ही छोटा वीडियो बनाएंगे आज कि एसी के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी। व्हाई आई एम गिविंग दिस, बिकॉज इन सीबीएसई दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम बताते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसी। एडवांटेजेस ऑफ एसी क्या है? पहला एडवांटेज क्या है एसी का? फर्स्ट एडवांटेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू जनरेट एसी एंड वी आर फाइंडिंग दैट की जनरेशन ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल एंड इजियर। तो जनरेशन ऑफ एसी is more economical and easier than डीसी। डीसी से ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, इसमें कम आता है। सेकेंडली, द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज कैन बी step up and step down using transformer. It means we can easily increase or decrease the magnitude of AC voltage with the help of step up or step down transformer. If we are using step up transformer, voltage increases, input is less, output more, and step down, output voltage decreases. ये डीसी में इतना आसान नहीं है। नंबर 3, AC की जो AC can also be converted into DC very easily by using rectifier. While you know very well DC can be converted into AC using inverter। हमारे घर में होता है ना, लाइट चली जाती है, पर वो कितना बड़ा सेटअप है, आपने देखा है, एक बड़ी बैटरी भी लगती है, तो वो डिफिकल्ट है ज़्यादा। सो AC कैन easily be converted into DC by rectifier। रेक्टिफायर मीन्स डायोड। और डीसी कैसे करते हैं? वाई डीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी बाय इन्वर्टर। एक्चुअली इन्वर्टर मीन्स ऑसिलेटर ही हुआ। क्या हुआ ये? ऑसिलेटर। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? बच्चों से वाइवा में पूछते हैं कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दे आर सेइंग रेक्टिफायर। फिर पूछते हैं अच्छा डीसी को एसी में, बोले उल्टा रेक्टिफायर। ऐसा नहीं होता, उल्टा रेक्टिफायर नहीं होता है ना, वो काम नहीं करेगा, वो रिवर्स बायस हो रहा है, तो वो काम नहीं करता है। तो डीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी बाय इन्वर्टर सर्किट एंड एसी कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू दिस वन। ओके, और क्या हो सकता है? एसी की जो मशीनरीज होती हैं, दे आर रोबस्ट एंड दे नीड लेस मेंटेनेंस। रोबस्ट होती है मशीनरी। एसी मशीनरी आर मोर
robust and does not require more maintenance. ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली पूछते एग्जाम में दो हैं, 2 या 3, बस मैं ज़्यादा दे रहा हूँ आपको जो याद आ जाए। एक और चीज़, एसी जो होती है, they can be decreased or the magnitude of the power or current can be decreased by using choke coil without much heat loss. If you try to decrease the magnitude of AC with the help of resistor, then resistor becomes hot. It means lots of energy is waste in the form of heat energy. तो रजिस्टर से डिवाइस को एसी को कम नहीं करना चाहिए। ये करते हम लोग। आपके घर में फैन होगा, उसमें रेगुलेटर होगा बड़ा, जिसमें आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक लगते हैं छोटे। इफ बिग रेगुलेटर इज देयर, यू फाइंड दैट इट बिकम्स हॉट। कई बार तो उसके ऊपर जो कुछ रखा, चाबी आबी, प्लास्टिक का कवर ही पिघल जाता है और वो अंदर गिर जाता है। तो उसके अंदर रजिस्टर लगा होता है, तो वो अब आजकल यूज नहीं आता। तो फिफ्थ वन में यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। फिफ्थ वन इज मैग्नीट्यूड और पावर और वोल्टेज, या एसी हम तो सीधा लिखते हैं। एसी कैन बी रिड्यूस्ड बाय चोक कॉइल। चोक कॉइल कहाँ लगी होती है? अरे ट्यूबलाइट में। हाँ, चोक कॉइल without much power loss। थोड़ा तो होगा ही, बट नॉट मोर। तो बहुत ज़्यादा पावर लॉस नहीं होता। और लास्ट में अगर हम देखें तो मैंने ये तो बता ही दिया कि होता है। मुझे एक और चीज़ लगती है, इट इज़ नॉट गिवन इन द बुक। यू नो वेरी वेल, AC कैन बी ट्रांसमिटेड only on the surface of conductor. So when we are taking a wire, then maybe outer core or outer coating is of good material, good metal, whose resistance is less, and inside we can use another type of material which is cheaper। तो हम ये भी कर सकते हैं। ओके। Also AC can be transmitted to a long distance using step up transformer। हाँ, बहुत बढ़िया चीज है वो। AC can be transmitted over a long distance। भाई हमारे घर में लाइट कहाँ से आती है? बाहर वायर थे, तो वायर को करंट कौन दे रहा है? जहाँ हाइडल पावर स्टेशन से रिवर के पास, हम क्या रिवर के पास रहते? नहीं। तो इतनी दूर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी कैसे? Because if we are sending electricity from there, then their voltage is less, so current is more. And when current is more, the wire becomes hot, and wires we need thick also। और लोग तो वायर काट काट के ले जाएंगे रास्ते में, हम क्या करेंगे? इतने वायर, इतना हैवी वायर को सपोर्ट कैसे करेंगे? So we have to decrease the current। So we use step up transformer, so voltage increases, current decreases। So in place of thick wire, we are using thin wire, and then here we can step down। काम चल जाता है। मैं लिख रहा हूँ, देखिए। 6 AC can be transmitted through large distance using step up transformer। कैसा होता है, मैं आपको देखो दिखाता हूँ कि दिस इज सपोज हाइडल पावर स्टेशन, and here we are now using a step up transformer। This step up transformer generates 1,32,000 volt। It means we are increasing voltage। This is power station, and now we can use thin wires because current decreases, so power loss is less, I square RT। And now this is area substation, area
power substation. In area power substation, now we use step down. Actually, our devices, they works on potential difference, but we need current. Current should be more. ज़्यादा करंट नहीं होगी तो काम नहीं करेगा. तो अब वोल्टेज कम करना पड़ेगा. तो इससे हम इसको ले आते हैं अराउंड 40,000 वोल्टेज पे ले आते हैं. देन एरिया फिर एक और सब स्टेशन है हमारे पास. वन मोर सब स्टेशन इन पावर हाउस. सॉरी, ये चौक खत्म हो गया. पावर हाउस में एक और सब स्टेशन है और वहां पर 40,000 का हम 40,000 का 4,000 कर देते हैं. अगेन स्टेप डाउन. So we are generating now 4,000 and then this is consumer substation. कंज्यूमर हमारे घर के सामने लगा हुआ है. So this is also step down transformer and it generates now 220 to 400 volt. So in step we are decreasing the voltage. First increase the voltage and decreasing the voltage and increasing the current. So this can be easily transmit through a long distance. So these are the advantages of AC. Now, what are the disadvantages? अरे भाई डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा ना. तो सबसे पहली बात क्या होता है, AC is more fatal than DC. Disadvantages. AC, the shock of AC is more fatal. मार डालता है. आपने देखा ना, आदमी अगर पकड़ ले तो पिक्चर में देखा होगा. Why? Actually when positive half is there, our body becomes positive. तो फिर हम उसको रिपेल करते हैं. जैसे हम रिपेल करते हैं निगेटिव हाफ आ जाता है. कौन सा वाला? पहले पॉजिटिव था, फिर निगेटिव आ गया, तो उसने फिर हमको पकड़ लिया. नाउ वी आर बिकम निगेटिव. सो अगेन वी आर रिपेलिंग कि जाओ भाई, तब तक वो पॉजिटिव हो गया, फिर निगेटिव हो गया. कितने? एक सेकेंड में 50 टाइम्स AC अट्रैक्टर्स एंड रिपेलर्स. हमको पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, और आखिरी में तब छोड़ता है जब हम पकड़ने लायक नहीं बचते. तो AC बहुत फैटल है ना. शॉक ऑफ AC इज मोर फैटल देन DC, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू भी ज्यादा होती है. पीक वैल्यू इज ऑल्सो मोर. यानी AC इज more dangerous than DC. First and secondly, DC अगर आपको DC को अगर आप टच करें तो DC आपको रिपेल कर देगा, फेंक देगा. क्यों? बिकॉज DC फ्रीक्वेंसी इज 0. सो पॉजिटिव को आपने पकड़ा तो आप पॉजिटिव ही हो जाओगे एंड देन यू रिपेल. बट हियर नहीं, ये तो अट्रैक्टिव है भाई. आपने छोड़ा तब तक वो फिर निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा. सो शॉक ऑफ AC इज attractive while DC is, shock of DC is repulsive. करेक्ट बच्चों? फिर आपको मैंने बताया एक और चीज, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है यार. We cannot use AC for electrolysis, electroplating, electrotyping, electrorefining, because for that we need DC. Ions should be moved in one direction, and here ions, large ions, they have large ions or heavy ions, they have more inertia, so they does not follow the frequency of AC. वो AC की frequency को follow ही नहीं करते, इसलिए electrolysis, electrotyping होता ही नहीं. So electrotyping electroplating और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी होता है. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग
etc. use only DC, not AC. ये सिर्फ डीसी यूज करते, एसी यूज नहीं करते, ये एसी का डिसएडवांटेज हुआ। अब रीजन बता रहा हूँ, रीजन लिखना जरूरी है, कई बच्चों को रीजन इसका पता नहीं होता। तो अभी जस्ट मैंने बताया था, द लार्ज इनर्शिया ऑफ heavy ions does not follow the frequency of AC, यानी AC जब प्लस हुआ माइनस हुआ वो फॉलो ही नहीं कर पाते, वो तो हैवी आयंस। देन लास्ट मैंने आपको एक और बताया था, फोर्थ वाला आपको याद होगा क्या, स्किन इफेक्ट ऑफ करंट। AC is transmitted on the surface of conductor, on the surface of conductor. This is called स्किन इफेक्ट ऑफ करंट। इसे क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट ऑफ करंट। अरे ये तो होता ही है ना, व्हाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू नो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस, तो ये ऊपर ही जाता है। तो आप मोटा वायर ले भी लोगे तो भी करंट अंदर तो है ही, तो ऊपर से फ्लो होगा। तो हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, ये देखो ऐसे वायर होते हैं, ये छोटे छोटे बहुत सारे, आप सोचते हो कि क्या जरा जरा से वायर देके टूट जाते हैं, नो, सिंगल वायर में करंट होगा, फिर दूसरे में होगा, तीसरे में, फिर इनको ब्रेक कर दो तो आपका करंट ज़्यादा नहीं। हाँ, हर चीज़ का बेटा रीज़न है, ऐसे बनाया नहीं गया। सो वी कैन यूज thin strands of wire in place of thick wire। तो ये डिसएडवांटेज भी है और ये एडवांटेज भी है, मैंने आपको बताया था। क्यों एडवांटेज ऐसा है कि यू कैन टेक ये वैसा मोटा वायर ले लो, चीप वायर ले लो कोई जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी ना हो, और इसके ऊपर एक कोटिंग लगा दो एक अच्छे वायर की, कॉपर की, तो वो कॉपर ही देगा, अंदर वाला तो देगा नहीं, तो ये सपोर्ट कर देगा लोड के लिए। ओके, तो ये हमारे पास होगा। एक आध ड्रॉबैक और बता देता हूँ कि एसी ट्रांसमीटर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अट्रैक्टिव सब आपको बता ही दिया मैंने। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी। सो मेरे बच्चों ये जरूर पढ़ ले आप, एग्जाम में आता है पक्का, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बची है मेरे पास, एक्सी एंड एक्सेल, जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट आई गिव यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो खुश रहो, खुश रहो और अच्छा खाओ पियो बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।